सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं सुबह नींद से उठा, कच्ची पक्की नींद में ही था। तो बहुत मुश्किल से उठा भाई, सुबह लेट हो गया था कल आज उठने में। बट समझ नहीं आया क्या करना है। तो मैं ना एकदम से चेक किया, मेरे को मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था। मैंने अपनी पॉकेट्स में चेक करा, बेड पे चेक करने की कोशिश करी, पिल्लो पे नीचे चेक करा, उसके साइड में चेक करा, उस बैग के नीचे चेक करा, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा फ़ोन गया तो गया कहाँ यार। एक तो मैं नींद से उठा हूँ, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। यार तुम भी कमेंट करना, जब ऐसे नींद से उठो और एकदम से फ़ोन ना मिले ना तो क्या कैसा फील होता है। बट फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ोन तो यार सच वहाँ पे पड़ा है। तो आज मैं एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जिसका मुझे पता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है भाई मेरे लिए। आज लिटरली बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और सुबह के अभी कुछ अराउंड 7 बज रहे हैं। तो आज मैं अपनी लाइफ में बड़ा मुश्किल चैलेंज करने वाला हूँ। इतना मुश्किल कोई नहीं कर सकता यार। किया सबने होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा। आधी चीज़ तो पता होगी कर क्या रहा हूँ मैं। बेवकूफ़ हूँ मैं यार, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं। पागल हो चुका हूँ मैं, पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया। बट आज का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है कि मेरा फर्स्ट चैलेंज वीडियो है। मुझे नहीं पता है कैसी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एट दी एंड तक प्लीज़ टिके रहना, देखना क्या होता है क्या नहीं होता। क्या मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ या मैं हार जाता हूँ, बीच में क्विट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा पूरे दिन मेरे साथ। मेरे को चैलेंज सोच सोच के ना दिमाग फट रहा है मेरा। और चैलेंज का नाम सुनोगे ना तुम भी हंसोगे। चैलेंज ऐसा है जिसके अंदर मैं आज बिल्कुल भी अपना ये फ़ोन नहीं यूज़ करने वाला हूँ पूरे के पूरे 24 घंटे के लिए। सुबह हो रही है अभी, कल सुबह तक फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा मैं अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे अपने अगले 24 घंटों तक कोई फ़ोन नहीं चलाना, ना स्क्रॉलिंग करनी है, ना टेक्सटिंग करनी है, ना यूट्यूब देखना है, कुछ भी नहीं करना। रील्स तक नहीं देखनी, कुछ नहीं। नो इंस्टाग्राम, नो टेक्सटिंग, नो यूट्यूब, नो स्क्रॉलिंग, नथिंग। बेसिकली मैं अपने फ़ोन से कम्प्लीटली दूर होने वाला हूँ आज। मैं नहीं करूँगा यूज़। मैं माइंड में पक्का करके बैठा हूँ, मैं नहीं करूँगा। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, आज मैं अपने फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा इस चैलेंज में। मैं लिटरली पागल हो चुका हूँ भाई। ये चैलेंज मेरा जब से मैंने दिमाग में सोचा है, मैं करूँगा, सब कुछ रेडी कर लिया। बट एट द एंड आके अब सर फट रहा है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ तो इस फ़ोन में है। जो करते हैं हम इस फ़ोन से करते हैं। मेरा डेली का काम इस फ़ोन से होता है गाइस। रफ्तार ने भी ऐसी एक सांस में गाना गाया था। तो चलो, ये फ़ोन है मेरा, कुछ नहीं करना हमें ज़्यादा। तो ये सारी खोलनी है, मेरा लॉकर खुलेगा, इसके अंदर चला जाएगा। फोन बंद, लॉकर बंद। ऑलराइट गाइस, तो चैलेंज ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अभी आपको दिखाया मैंने कि चैलेंज वैसे भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ऑफिशियली अब नेक्स्ट 24 आवर्स तक नहीं फोन चलाना मुझे। The biggest task I have to do that I don't have to use my phone for next 24 hours. I don't know what I actually have to do. मुझे नहीं पता क्या करूँगा मैं। यार तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम क्या करते हो जब तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा होता है। ठीक है, तो चलो, अभी सुबह उठ चुके हैं। अभी हम नहा धो के फ्रेश होके अपने काम करते हैं, नाश्ता वास्ता करके ना फिर शॉप पे चलते हैं। हमें अभी फिलहाल 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। और अभी मुझे नहीं पता भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई। लिटरली पल्ले नहीं पड़ रही मेरी बात। अब मैं सारा कुछ काम कर चुका हूँ, अपना सुबह का नाश्ता कर लिया, फ्रेशन अप हो गया, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। रेडी तो पता नहीं क्या हुआ, कपड़े पा लिए भाई, साफ़ सुथरे कपड़े पा लिए। सुबह उठ के साफ़ सुथरे कपड़े पा लेने चाहिए। तो उसको छोड़ो, तुम कपड़ों के यार। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ तुम उस पॉइंट पे हो। अभी मुझे 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, मैं घर पे हूँ, अभी मैं शॉप पे नहीं गया हूँ। तो बट मेरा हाथ तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई मैं अभी तक ना 3 से 4 बार मैं अपनी पॉकेट चेक कर चुका हूँ, अपने बेडरूम को चेक कर चुका हूँ भाई। मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था लिटरली। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ
कि शिट मैन, तेरा तो फोन लॉकर में है, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता तू। अरे भाई तुम एक कॉल नहीं कर सकते किसी को। तो मैं ना घर के बाद शॉप पे आ गया था। शॉप पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब जैसे कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनका काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कस्टमर्स भी रेगुलर नहीं आते। मैं बाहर देखने लग गया, मैं बैठा हुआ हूँ बाहर देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही जा रहा हूँ। मतलब मैं कभी अपनी मुझे सेट कर रहा हूँ, कभी अपनी दाढ़ी सेट कर रहा हूँ, कभी लैपटॉप में कुछ कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। जो मतलब मेरी शॉप पे हमारा पीसी पड़ा होता है उसके ऊपर मैं जो हम काम करते हैं बस उसी पे वर्ड फाइल को लिए ABCD लिखी जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा था। शॉप पे बैठा हुआ कुछ ना कुछ कर ही जा रहा था। अब कस्टमर आ रहे थे, कस्टमर का काम कर रहे थे, नहीं तो चली जा रही है लाइफ। और मैं इतना बोर हो गया ना वहाँ बैठे बैठे, मैंने इसलिए पूरी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, अपने शॉप पे था, शॉप पे सारा काम कर दिया। जो भी छोटा मोटा काम था वो अपने फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया होगा पीछे ही। तो भाई मेरे को ना वहाँ बैठ के ना एक जेन्युइन सी चीज़ रियलाइज़ हुई, या पता नहीं मुझे ही हुई या तुम्हें भी होती है, मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहते हैं यार। मतलब मेरा पूरा दिन एक इतने से डिवाइस के सामने घूमता रहता है, एक फ़ोन के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है भाई। मतलब मैं पूरा टाइम इतना फेडअप हो गया, मैं शॉप पे बैठा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे इतनी बोर्डम फील हो रही थी, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। बस जब कस्टमर आ रहे थे तो मैं उनका काम कर रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास करने को, लिटरली नथिंग। अरे भाई मैंने तो एक और चीज़ नोटिस करी कि जब मतलब मैं बोर होता हूँ, मेरा फ़ोन अपने आप कुछ ना कुछ वो मतलब मेरी बॉडी अपने आप कुछ ना कुछ करने को देखती है कि मैं भाई फ़ोन चलाऊँ, मैं रील स्क्रॉल करूँ, मैं ये खेलूँ, मैं वो करूँ, मैं कुछ भी करूँ। मतलब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन गई है भाई दिमाग के मारे। हम मेरी कर लेंगे नहीं, सबकी। कोई भी एक दिन के लिए फ़ोन छोड़ के देखो भाई, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे घर आए हुए भी 2 घंटा हो गया, अभी तक मैंने फ़ोन नहीं निकाला है। पता नहीं भाई, मेरे ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी है। पता क्या, कुछ नहीं हो रहा, बोर हो रहा हूँ, रील स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, बोर हो रहा हूँ, इंस्टा खोलने का मन कर रहा है। और पहले भी यही होता था, जब बोर होते थे इंस्टा खोल लिया, बोर होते थे यूट्यूब खोल लिया। मतलब कुछ ना कुछ तो खोलना ही है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन तो खोलनी ही है। तो तुम समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे गाइस एक और बात नहीं समझ आई अभी तक भाई, लिटरली मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। भाई मुझे ये बताओ, कोई पुराने टाइम में लोग बिना फोन के करते क्या थे? वैसे तो ये पूछना जायज की बात नहीं होगी वैसे तो, क्योंकि मुझे पता है वो क्या करते थे। मुझे क्या सबको ही पता, बड़ा हरामी हो बेटा। सबको ही पता है भाई, सबके घर में दादा दादी तो होते ही है। तो बस अब वो पूछो मत यार, साइड करो तो भाई। बट लिटरली भाई वो जीते थे भाई, वो लोग जीते थे बिना फोन के। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं यहाँ बैठ के बस हवा खा रहा हूँ, हवा देख रहा हूँ बस। हवा भी ऐसे शिऊ करते हुए जा रही है भाई। मैं लिटरली एक बात बोलूँ, ये ना मेरे ऊपर फैन लगा हुआ है। मैं पिछले जब से घर आया हूँ तब से मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बोर हो रहा था। तो मैंने लिटरली ना 15 से 20 मिनट हो गए मेरे को फैन को देखते हुए। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि फैन मुझे जज कर रहा है भाई। डिप्रेशन। अभी तुम देखो, आगे वीडियो देखो क्या होता है मेरे साथ। अभी मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। चलो, मैं घर से बाहर निकल आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। और मेरी रिकॉर्डिंग वाले फ़ोन पे भी अभी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक कि मेरी शायद ही तुम्हारे पास ढंग से आवाज़ आ रही होगी। बाकी अभी फटाफट अपने दोस्तों के पास पहुँचते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। मैं भी फिलहाल रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, और वैसे तो कहते हैं कि ड्राइव करते वक्त फ़ोन चलाना नहीं चाहिए। मैं तो बाकायदा वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये तो और इलीगल चीज़ कर रहा हूँ मैं। सो गाइस फाइनली
के पास गया हुआ था, जैसे मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो में अपडेट दिया था, मैं बाहर था क्योंकि उस टाइम मतलब इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं घर आ गया था। फिर अब मुझे घर आए हुए भी मतलब मैं हो गया काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे घर आए हुए। तो अब मैंने क्या किया, मतलब घर आके ना मैंने सोचा मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिवनेस ट्राई करता हूँ, मतलब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोड बनाने की कोशिश करता हूँ, या अपनी स्किल्स पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई समझ नहीं आया यार, मतलब मैं वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करके काम करूँ या अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ। बट पता नहीं वो काम भी हद से हद 15-20 मिनट तक हुआ। उसके बाद पता मैं क्या कर रहा था, लिटरली पता क्या कर रहा था, मैंने नोटबुक में नोट्स लिखने की कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई अगले कंटेंट के लिए कुछ रेडी करते हैं, अगली स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, या कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं अगली चीज़ के लिए। भाई वो 20 मिनट तक हुआ। याद होगा बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद हमें क्या कहते हैं, हम कॉपियों के ना लास्ट में जब हम बोर होते थे, कॉपियों के पीछे हम ड्राइंग बनाने शुरू कर देते थे। अब फ़ोन तो था नहीं, बचपन में भी नहीं होता था फ़ोन, तो ड्राइंग करते थे स्कूल में बैठ के। अब फ्री पीरियड हो या लेक्चर चल रहा हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था हमें, बोर हो रहे होते थे। मेनली एसएसटी के पीरियड में हम इतना बोर होते थे, हम पीछे वाला पेज खोलते थे, लास्ट पेज पे जाते थे और ड्राइंग करते थे। ये सबका नॉस्टैल्जिया है। वो लास्ट पेज हर किसी की एक वो किताब होती थी जो किसी के पास किसी और को नहीं पता होती थी, बस वो उसी इंसान को पता होती थी जो उसकी कॉपी है। और भाई उस पर इतनी कलाकारियाँ करी है ना हमने, हम उस एक आर्ट वर्क के टॉपर होते थे। हम उस पर इतनी अच्छी आर्ट रूम में जाके आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास के अंदर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होती थी जितनी उस आखिरी पेज के ऊपर ड्राइंग होती थी। भाई मैं ड्राइंग करने लग गया। तो भाई मुझे ना बड़ी एकदम से कुछ दिमाग में आया, मैंने सोचा तुम्हें बात बताऊँ, मतलब ऐसे ही एक थॉट सा आया मेरे को। मैं पेन भी यही लगा रखा है, मैं पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं नया लाया था तो उसके लिए वो करने के लिए, बट इसका तो फालतू काम ही कर रहा था। सबसे मतलब फ़नी चीज़ पता क्या हो रही है अभी मेरे साथ, मैं बार बार ना अपनी पॉकेट को चेक करी जा रहा हूँ, पता नहीं भाई क्यों चेक कर रहा हूँ। मेरा माइंड ना वैसा हो रखा है कि बस फ़ोन मिल जाए चला लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा बॉडी उसके साथ हो चुकी है ना कि हाँ हम बस आदत एक हो जाती है कि हाँ टाइम भी ऐसा है भाई कि लॉकडाउन के बाद से हमने फ़ोन हमारे पास से कभी उतरा ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले फिर भी हम थोड़ा सा बाहर घूम लेते थे, कुछ खा पी लेते थे दोस्तों के साथ जाके, कभी भी फैमिली के साथ जाके कुछ ना कुछ बातें हो जाती थी। आज के टाइम में कुछ नहीं होता भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं बार बार पॉकेट चेक कर रहा हूँ भाई, लिटरली अपनी पॉकेट चेक कर रहा हूँ, इवन दो मुझे परफेक्टली पता कि वो अलमारी के अंदर पड़ा है मेरा फ़ोन, अभी भी पड़ा होगा, बट मैं लिटरली बार बार उसको चेक करी जा रहा हूँ। ये एडिक्शन है भाई, फोन इज अ रियल एडिक्शन गाइस। बस हवा निकल गई। और हम अपनी एडिक्शन को नीचे रखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में। अगर इंग्लिश में बोला जाए, इंग्लिश में तो क्या बोलना है यार, वर्ड भूल जाऊँगा मैं, बोलते बोलते पागल हो जाऊँगा मैं सुबह से भाई। लिटरली सीरियसली गाइस, फ़ोन को थोड़ा दूर रखो अपने आप से, ये थोड़ा सा है एडिक्शन है भाई। और हम एडिक्शन लेवल को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा टॉप पे रखो, अपने आप को अपनी स्किल्स को अपडेट करो, अपने आप को सब कुछ बढ़ाओ और ढंग से करो, ठीक है ना। तो चलो, ये मेरा थॉट आया था दिमाग में, अगर तुमसे बात करूँ तो अभी सो गाइस, अभी मुझे घर आने के बाद जब मैंने तुमसे थोड़ी सी जो मुझे रियलाइज़ हुआ था, जब मैंने तुमसे बात करी थी, उसके आने के बाद में मुझे अभी 1 घंटा हो चुका है। तो नॉट गोना लाई गाइस, सीरियसली आज का दिन यूजुअली ना मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, पता नहीं क्यों भाई। अंदर से ही मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ भाई आप कुछ ज़्यादा ही फ़ोन का एडिक्शन यूज़ कर चुके हो, या कह सकते हो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं फ़ोन आज लिटरली मैंने फ़ोन नहीं छुआ है, और आज का दिन ना यूजुअली बहुत लंबा लग रहा है। मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं एक्चुअली चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ भाई। सीरियसली आज बताऊँ, मैं लिटरली ना आज अपने रूम में बैठा था, शाम को बैठा था दोस्तों पे जाने से पहले, जब मैं घर से बाहर निकला उससे पहले मैं रूम पे बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ। तो मैंने सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, मैं पक्षी को नोटिस कर रहा हूँ, बाहर घूमते हुए लोगों को नोटिस कर रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम डूइंग।
पहली बार रियलाइज़ हुआ मुझे आज ना, मैं रूम में बैठा, मेरे रूम में भी आवाज़ आती है भाई बाहर से। मेरे को लगा था अगर मैं रूम में बैठा हूँ तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती अंदर, क्योंकि मेरा जो रूम है सबसे लास्ट वाला रूम है, तो तुम कह सकते हो मेरा रूम बिल्कुल पीछे वाला रूम है। तो भाई मुझे लगा जब मैं बैठा होता था आराम से अपना लैपटॉप पर काम करता या फ़ोन चलाता था, रील्स कुछ भी कर रहा होता था, तो बाहर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। नॉट गोना लाई, सीरियसली गाइस, आज मुझे भाई बाहर चलते हुए लोगों तक की आवाज़ आ रही है, लोग जो बातें कर रहे हैं उनकी तक आवाज़ आ रही है, ठीक है, घर में कुछ भी हो रहा है उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, जो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ आ रही है, अपने डॉग के चलने तक की आवाज़ आ रही है। भाई मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, और तुम सच मानोगे मुझे अपने अंदर की आवाज़ आ रही है, अंदर की आवाज़ इन द सेंस मतलब मेरे ओवर थिंकिंग की आवाज़ आ रही है, मेरे थॉट्स की मुझे आवाज़ आ रही है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो सीरियसली। भाई आज सीरियसली ओवर रेट हो चुका हूँ मैं। सो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल शायद अराउंड 11 बज चुके हैं, पता नहीं। इट इज़ एक्चुअली क्रेजी यार कि आज मैंने कितना बड़ा मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सुबह से बिना फ़ोन के घूम रहा हूँ भाई। हैट्स ऑफ टू मी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ट्राई नहीं करा फ़ोन लेने का, मैं बहुत बारी फ़ोन ट्राई कर चुका हूँ लेने का, कि मैं अलमारी खोल लूँ अभी भी फ़ोन ले लूँ। एक मतलब एक वही है कि हाँ भाई मेरी मसल मेमोरी बन चुकी है, अब हैबिट नहीं है, ये एक मसल मेमोरी हो चुकी है यार कि हाँ हैबिट होती है कि यार कभी कभी कर रहे हो, कभी कभी फ़ोन चला रहे हो, नहीं भाई अब एक डेली रूटीन का मसल मेमोरी है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अरे तुम्हें एक मज़ेदार बात बताता हूँ क्या हुआ शाम को, जब दोस्तों से जाने से पहले ना मैं घर पे बैठा हुआ था, तो घर पे बैठे बैठे ना मैं टीवी देख रहा था। वो फ़ोन की आदत है, टीवी चलता है, टीवी बंद कर दिया था मैंने, फिर रिमोट को साइड में रख दिया, आराम से लेटा हुआ था कि भाई थोड़ा सा माइंड फ्रेशन अप हो जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। बट पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैंने रिमोट उठाया और उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे, मैंने कहा यार डिप्रेशन। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो भाई हो गया भाई, आज जोड़ दिया आज मैंने, हो गया मेरा खत्म, फिनिश शॉर्टा। मैं अभी भी उठाऊँ, मैं आज लेट हो गया था उठने में। नॉट गोना लाई गाइस, मुझे लगा था कि मैं ये चैलेंज बीच में ही कुछ कर दूँगा भाई, जिस हिसाब से मेरे हालात हो गए थे ना भाई, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, बट मैं सर्वाइव कर गया। वो भी सिर्फ तुम्हारी बदौलत, क्योंकि तुम इतना सपोर्ट करते हो, तो सपोर्ट करते हो तो इतना अच्छा मोटिवेशन आता है कि हाँ नहीं भाई तुम लोगों के लिए चैलेंज करना, तो सर्वाइव कर गया बस मैं मेंटली थोड़ा सा डैमेज हो गया। बस हवा निकल गई भाई कल पूरे दिन से मैंने फ़ोन नहीं चलाया, पूरे दिन मैंने फ़ोन नहीं चलाया, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऑनेस्टली मुझे ये लगा था कि भाई ये बस एक फन चैलेंज वीडियो होगी, तो हंसी मजाक चलेगा, चैलेंज होगा, वीडियो बनेगी, लेकिन नहीं भाई। इस चैलेंज के बाद ना मुझे जेन्युइनली रियलाइज़ हो गया कि मैं अपने फ़ोन पे कितना डिपेंडेंट हो चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट काम्स के लिए नहीं, बट हाँ मैं अपने बोर्डम को अवॉइड करने के लिए मैं कितना ज़्यादा ही इस पर डिपेंडेंट हो चुका हूँ ना, वो मुझे पता है। और अब फाइनली टाइम आ चुका है इसके अंदर से अपने फ़ोन को बाहर निकालने के लिए। सीरियसली बात बताऊँगा, इस 24 घंटे फ़ोन ना चलाने के बाद ना मुझे बाहर की जो ज़मीन पर घास हुई होती है ना, वो भी सिनेमैटिक लगने लगी थी। बड़े खतरनाक लोग हैं मतलब इतनी कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को देखो ना, आपका दिमाग भी उसी लेवल पे होना शुरू हो जाता है। चलो फाइनली अब हमारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ, तो मैं अपने भी फ़ोन को बाहर निकालता हूँ। हम इस फ़ोन को बाहर निकालते हैं, बंद कर देते हैं। और फाइनली गाइस मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका है। इसको शाबाश बेटा। ऑब्वियसली यार आज से मैं फिर से फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दूँगा, तो मेरे को मेरा फ़ोन मिल चुका है। बट अब मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, और जो कि इस चैलेंज ने मेरे को मदद भी करी है, मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कि हाँ भाई मैं अब इस फ़ोन को उस एज अ सेम वे में नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि सीरियसली भाई आई डोंट नो
इस चैलेंज की वजह से या पता नहीं कैसे मुझे पता चला कि मैं अपने फ़ोन के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुका हूँ जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो उसी चक्कर में मैं अब से फ़ोन यूज़ करूँगा, बट मैं उस लेवल ऑफ लाइक एडिक्शन में नहीं फ़ोन यूज़ करने वाला। ठीक है, तो भाई मैं जीत चुका हूँ ये, सो दैट इट्स फॉर दिस वीडियो। तुम्हारा भाई जीत गया है, नो पनिशमेंट, बट फिर भी तुम कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताना कि तुम जब भी फ्री होते हो या तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग पे होता है या तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी मम्मी लेते हैं बुआ से मासी से बात करने के लिए या किसी से भी बात करने के लिए, तो तुम क्या करते हो उस टाइम। या किसी के पास सिर्फ मम्मी का ही फ़ोन होता तो वो क्या करता है। आज की डेट में तो वैसे हर किसी के पास किसी का फ़ोन होगा, बट बताना मुझे तुम फ्री टाइम में क्या करते हो जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होता। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और इस वीडियो के एम करते हैं हम 100 लाइक्स। मुझे पता है आप लोग करवा दोगे, तो 100 लाइक्स का एम है। जल्दी से जाओ नीचे लाइक का बटन दबाओ और सब्सक्राइब भी कर दो गाइस। नीचे जो लोगों ने अभी 2 लोग नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो नीचे फटाफट जाके। इधर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।